अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मिसेस ख़ान हूँ और ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है और इसमें मैं आपके साथ इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में डेली रूटीन और अपनी हॉबीज़ और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगी एज़ एन इमिग्रेंट जो मैं यहाँ पर यूएसए में हम लोगों ने मतलब फ़ेस भी की और जिनको हम मैनेज भी कर रहे हैं और किस तरह से यूएसए हम लोग आए और कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा जो मेरी प्रीवियस जॉब थी पाकिस्तान में, जो कि एक बहुत लंबा टाइम के लिए मैंने लंबे टाइम के लिए जॉब की, टीचिंग की, उसके भी एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। और मेरा सब्जेक्ट जो रहा है वो ओ लेवल्स मैथ्स रहा है IGCSE। तो इंशाल्लाह होपफुली मैं मदर्स के लिए कुछ ना कुछ टिप्स वगैरह ज़रूर दूँगी। तो आज क्योंकि फ़र्स्ट व्लॉग है और एक्चुअली ये जो एरिया जहाँ से हम लोग अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये हमारे लिए भी एक नया टाउन है और ये टेक्सास में है। तो वैसे तो मुझे 1.5 ईयर हो चुका है यहाँ पर, लेकिन अभी हम क्योंकि हस्बैंड के लिए तो नई जगह नहीं है, उनका तो यहाँ एजुकेशन भी यहाँ पर थी और काफ़ी लंबे टाइम से वो यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को मतलब अभी 1.5 ईयर हुआ है और बस पहले हम दूसरे सिटी में थे जो टेक्सास का कैपिटल सिटी है ऑस्टिन, और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा सिटी है और अभी उसमें काफ़ी कुछ नया मतलब कंस्ट्रक्शन और बहुत सारी चीज़ें अभी बन रही हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर भी हमारा। तकरीबन 1 साल हम वहाँ पे हमने टाइम गुजारा। फिर मेरे हस्बैंड की जॉब की नेचर कुछ इस तरह की है कि ट्रांसफ़र्स और ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की जॉब है उनकी, तो होटल्स वगैरह से रिलेटेड। तो बस जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई या कोई ट्रांसफ़र वगैरह हो गया तो फिर उस सिलसिले में फिर जगह या सिटीज़ चेंज करने पड़ते हैं। तो अभी कंपैरेटिवली ये तो एक छोटा सा टाउन है जो कि ह्यूस्टन से 1.5 आवर के डिस्टेंस से दूर है। तो बस आज सिर्फ एक राउंड लेने के लिए और जस्ट टू मतलब एक्सप्लोर कि हमारे आसपास का जो एरिया है उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, मार्केट्स हो गई, कुछ भी ऐसा। वैसे तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अपने पाकिस्तान में अगर हम टाउन्स की बात करें तो वो तो बहुत ही मतलब इतने अंडर डेवलप्ड जगहें होती हैं, मगर आप देख सकते हैं यूएसए में ऑब्वियसली हर चीज़ अवेलेबल होती है, चाहे वो टाउन है या इवन कंट्री साइड जो आप अगर देखो तो वहाँ पर भी हमारे शहरों से कहीं ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती हैं, अच्छी हालत में हैं। तो बस अल्लाह हमारे मुल्क पे भी रहम करे और उस टॉपिक पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे क्योंकि बहुत ही जिसको कहते हैं ना हमारा पाकिस्तान बड़े नाजुक टाइम से गुज़र रहा है और बहुत दुख भी होता है क्योंकि अभी रिसेंटली मैं मूव हुई हूँ यहाँ पर। तो अपने मुल्क से तो खैर जितना प्यार अपने वतन से हो सकता है, अपनी मट्टी से, इतना किसी और जगह से नहीं हो सकता। लेकिन कुछ हमारी भी रीज़न्स थी कि हमें क्यों यहाँ पर माइग्रेट करना पड़ा। सबसे बड़ी रीज़न जो थी वो तो फैमिली स्प्लिट होकर रहे, हस्बैंड और जगह पे हों और बीवी बच्चे दूसरी जगह पर, तो बहुत मुश्किल हो जाता है और मैंने वो मुश्किलें देखी भी हैं। तो इसलिए और मैं उन पेरेंट्स के लिए भी इसमें बहुत सारी टिप्स होंगी जो एज़ अ सिंगल मदर अपने बच्चों को संभाल रही होती हैं, उनको उनका ब्रॉट अप कर रही होती हैं, उनकी एजुकेशन और किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करना है। उनके देखिए छोटे बच्चे होंगे उनके अलग से मसले मसाइल हैं, फिर टीन एज में जब जाते हैं, एडोलेसेंस में जाते हैं, उनके अपने इश्यूज़ होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एज़ अ पेरेंट भी मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में आपसे डिस्कस करूँगी। हो सकता है कि जब डिस्कशन होती है डिफरेंट इश्यूज़ पे रिगार्डिंग बच्चे और उनका ब्रॉटअप, तो हमें बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। मुझे तो बहुत सारी चीज़ों ने हेल्प किया क्योंकि मेरे साथ
मैं टीचिंग में भी थी और वहाँ पर भी मैं कोई बिहेवियर होता था बच्चों का तो मैं डिस्कशन ज़रूर करती थी ऐसे ही अपनी को टीचर्स के साथ, जिनको अल्लाह ने सिर्फ बेटे दिए हुए थे या जिनकी बेटियाँ भी थीं। और बस क्योंकि कोई भी ट्रेंड पेरेंट तो हो नहीं सकता, ये अपने अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो ये इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर डिस्कस करूँगी। और बाकी आप मेरे साथ देखिए, ये इसके साथ जो सिटी मेन सिटी जो लगता है वो कॉलेज स्टेशन है। और कॉलेज स्टेशन उसका नाम इसलिए क्योंकि वहाँ पर बेतहाशा कॉलेजेस हैं और A&M यूनिवर्सिटी जो बड़ी मशहूर है टेक्सास की, तो वो भी यहाँ पर कॉलेज स्टेशन में ही है। और इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी जैसे अगर हम अपने टाउन में देखें तो मुझे इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई। और हाँ, कभी अगर हम जैसे देसी स्टोर्स पे चले जाते हैं तो वहाँ पर मुझे मुस्लिम्स नज़र आए और बहुत कम मुझे ऐसे नज़र आए जो इंडियन या पाकिस्तानी होंगे। एक आध बार इस तरह की फ़ैमिली मुझे मतलब नज़र आई, उनसे मुलाकात भी हुई। और लेकिन फिर मिडिल ईस्टर्न और स्टोर भी मिडिल ईस्टर्न्स का ही है। और बस वहाँ पर अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को मैंने देखा है। इसके अलावा फिर कॉलेज स्टेशन में चले जाएं तो वहाँ पे इस्लामिक सेंटर है, वहाँ पर आपको मतलब काफ़ी डिफरेंट कल्चर के लोग भी मिलेंगे। और अपने मुस्लिम कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूँ उनमें से ही ना। तो बस ये चीज़ है। तो बस अब भी हम राउंड ही ले रहे थे यहाँ पर। वही हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि देखो CVS फार्मेसी भी यहाँ पर है और पास ही HEB स्टोर और ये बड़े स्टोर्स वगैरह हैं। तो 5 मिनट्स की मतलब ड्राइव पे हैं ये चीज़ें और इजीली हम आ सकते हैं ऊबर से या इस तरह से। अभी क्योंकि मैंने गाड़ी ड्राइव करना नहीं सीखी यहाँ पर, एक्चुअली ड्राइव करना आती है मुझे लेकिन अमेरिका में मैंने नहीं चलाई। तो इन फ्यूचर अभी आपके साथ वो भी शेयर करूँगी क्योंकि 1.5 ईयर हो चुका है। तो हस्बैंड पीछे पड़े हुए हैं कि आप ड्राइव भी करो। और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, वहाँ पर मैंने गाड़ी जब स्टार्ट की थी पाकिस्तान में तो ज़्यादा मुझे हाईवे से रावलपिंडी से इस्लामाबाद आना होता था अपनी जॉब के सिलसिले में। तो अक्सर हाईवे से बीच में से ट्रक भी जा रहे हैं और बड़ी गाड़ियाँ भी जा रही होती थी, वैन्स भी जा रही होती थी। तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन यहाँ पर चलाते हुए क्योंकि डायरेक्शन भी दूसरी है तो इन सारी चीज़ों को ज़रा देख के दिल में ज़रा सा एक झिझक सी है। अच्छा जी, ये हमारी इस्लामिक सेंटर था जो मैंने अभी यहाँ पर रुके थे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। बीच में मैंने क्लिप नहीं बना सकी थी। और बस ये अब हमारा एक राउंड कंप्लीट हो रहा है। तो नेक्स्ट उसमें हम व्लॉग्स में इंशाल्लाह कुछ जहाँ कहीं भी जाऊँगी छोटे मोटे क्लिप्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हम किस तरह से रह रहे हैं यहाँ पर USA में और किस तरह के चैलेंजेस हमें मतलब फेस करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगी। क्योंकि हम राइट नाउ हम ह्यूस्टन चले जाएं वो एक मिनी पाकिस्तान की तरह से लगता है, लेकिन उसके टाउन्स में अगर देखें तो क्योंकि अपनी कम्युनिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है, नज़र नहीं आती, तो चीज़ें ज़रा सी चैलेंजिंग लगती हैं। तो देखभाल के आप अगर जॉब के लिए निकल रहे हैं तो उसके लिए भी अपने आप को बड़ा देख के निकलना पड़ता है और ये सारी चीज़ें। तो जी बस यहाँ पर अब हमारा ये राउंड जो होगा वो एंड होने वाला है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ अपनी रूटीन वगैरह भी थोड़ी बहुत शेयर करूँगी। और कुछ मेरी हॉबीज़ हैं घर में रहते हुए, क्योंकि मैं टीचिंग से मेरा ताल्लुक़ है। तो अब मुझे ज़ाहिर है कुछ टाइम के लिए तो घर पे
घर संभालना होगा। घर संभाल भी रही थी, पहले भी संभाल रही थी, लेकिन अब एज अ हाउस वाइफ। तो लेट्स सी चीज़ें किस तरह से आगे। ये साइंस एकेडमी है और इंटरेस्टेड मैं हूँ इंशाल्लाह आगे फ्यूचर के लिए। मगर उसके लिए मुझे कुछ टीचिंग के डिप्लोमास या सर्टिफिकेट्स चाहिए जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है अमेरिका की। तो वो फिर मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। चलें जी, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।